लोकप्रिय एवं यशस्वी एक ऐसे विधायक कि जो 2022 के चुनाव में जो एक हवा चली, लेकिन उन्होंने गोंडा की सीमा में पहुंचने से पहले ही हरैया में उस हवा को रोक करके भारतीय जनता पार्टी का कमल फैलाने का काम किया और उसी का परिणाम रहा कि वो हवा हमारे जनपद में प्रवेश नहीं की और साथ ही सातों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने विजय हासिल करने का काम किया। ऐसे यशस्वी विधायक भाई अजय सिंह जी और इस कार्यक्रम के आयोजक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मिश्रा जी, शुक्ला जी, आदरणीय भाई कृष्णचंद्र सिंह, जिन्होंने इस कार्यक्रम के लिए मुझे आमंत्रित किया। जब मेरा चुनाव चल रहा था तो उस चुनाव में भाई कृष्णचंद्र सिंह ने अपने संगठन के तमाम साथियों को फोन करके मुझसे जोड़ने का काम किया और पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव में जितने भी बीडीसी सदस्य थे, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी की 100% सीटों को जिताने में अपना बहुत ही अमूल्य सहयोग देने का काम किया। उसी का परिणाम है आज उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में सारी सीटें फुल जनता पार्टी नजर आ रही है। विपक्ष के 4 से लोग बचे हैं। हम तो लोग सोचते हैं कि विधानसभा की कार्यवाही कैसे संचालित होगी, विपक्ष में कोई बोलने वाला ही नहीं बचा है। सत्ता पक्ष वाले कहां तक बोलेंगे, क्या सवाल खड़ा करेंगे, क्या नहीं खड़ा करेंगे। मित्रों, मैं और कोई बहुत लंबी राजनीतिक बात नहीं करना चाहता हूं। अभी जिला अध्यक्ष जी ने आपको प्रेरणा देने का भी काम किया और आपकी मांगों का समर्थन भी किया। मित्रों, हम सब राजनीति के क्षेत्र में कोऑपरेटिव और पंचायत से जन्म लिए हैं। हम कोऑपरेटिव की प्राइमरी सोसाइटी के सभापति, डेलीगेट डायरेक्टर से सभापति बन करके कोऑपरेटिव बैंक तक अध्यक्ष बने। मेरी पत्नी कोऑपरेटिव की सोसाइटी से लेकर के पीसीएफ के डायरेक्टर तक बनी। मैं क्षेत्र पंचायत से ब्लॉक प्रमुख, मेरे पिताजी भी रहे, जीवन भर जिला पंचायत के सदस्य रहे, मैं भी ब्लॉक प्रमुख बना और 3 बार जिला पंचायत सदस्य रहा। मेरी पत्नी भी जिला पंचायत सदस्य रही। एक बार जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव भी हमारी पत्नी लड़ी, लेकिन उसमें कुछ ऐसी स्थिति बनी जो सब पंडित सिंह जिनका थे, उनकी भाभी लड़ी, हमारी पत्नी लड़ी और वर्तमान सांसद भाई विभूषण सिंह जी का रुख ठीक नहीं था, इसलिए वो चुनाव में हार। कहने का अर्थ ये है कि हम लोग पंचायत और कोऑपरेटिव से जन्म लिए और जन्म लेकर आज उत्तर प्रदेश की विधानसभा और विधान परिषद तक पहुंचने का काम किया। शुरुआत आपने भी की। राजनीति में सबसे बड़ी चीज है, चाहे वो बीडीसी का चुनाव हो, चाहे वो एमएलए एमपी का चुनाव हो या किसी राजनीतिक दल के मुखिया ने कोई घोषणा ये पूरी करने की चुनौती उसकी। ऐसे हमारे बीडीसी सदस्य जब ये चुनाव लड़ते हैं तो अपने अपने क्षेत्र में वादा करते हैं कि हम आपकी नाली ठीक करा देंगे, आपका सोखता ठीक करा देंगे, आपको इंटरलॉकिंग लगवा देंगे, आपकी सीसी बनवा देंगे। लेकिन ये सही है कि विकास में तीनों पंचायतों के तीनों स्तरों पर, चाहे वो गांव पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो, जिला पंचायत हो, सबसे पीड़ित अगर कोई स्तर है तो क्षेत्र पंचायत सदस्यों का है। इससे मैं सहमत हूं कि आप लोग एक तो न सीधे कोई फंड प्राप्त होता है,
वादा आप भी प्रधान की तरह करके आते हैं और उन वादों को निभा नहीं पाते हैं, इसलिए आपकी साख पर सवाल खड़ा होता है। आपकी साख पर गांव में, आपके उस वार्ड में लोग प्रश्न लगाते हैं कि वोट लेने के वक्त आपने वादा किया था लेकिन आज आप पूरा नहीं कर पाते। उसके लिए आपको दूसरों का मुंह देखना पड़ता है। यह मांग आपकी 100% जायज है। आज उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, वो पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करना चाहती है, मजबूत करने का काम कर रही है और मजबूत करने का ही परिणाम है कि आज आप गांव में देखें, गांव की गलियां ठीक हो रही हैं, गांव में शौचालय ठीक हो रहे हैं, गांव के स्कूल ठीक हो रहे हैं, गांव में सचिवालय ठीक हो रहे हैं। आज गांव बदल रहा है, लेकिन उस बदलने में आपकी सहभागिता नहीं है। यह पीड़ा आपकी जायज है। हम लोग अपने स्तर से नेता, हमारे सदन के नेता आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मैंने ये समस्या रखी और सदस्यों ने भी रखी कि बीडीसी के तरफ